ये जबरदस्त। सीखना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। सीखने की सबसे अच्छी क्वालिटी है धैर्य। धैर्य, यदि हम 1 घंटे यहां बैठने का धैर्य भी हमारे अंदर नहीं है, हमारा मन भागता रहता है, चंचल है, कुछ जीवन में हासिल कर पाओगे नहीं। ऐसे कहीं से छलका हुआ मिल जाए, जैसे घड़ा भरा रहता है ना, कोई यार छलक जाए, वो आप कहीं हासिल कर लो थोड़ा बहुत। ऐसे लोग पाते हैं, ऐसे लोग पाते हैं, छूटा हुआ, छिटका हुआ, ऐसा थोड़ा थोड़ा मिलता जाता है लोगों को। यदि छलकता हुआ आपको चाहिए कि आपसे छलकी हुई चीज लोग ले जाएं, उसके लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि यूं ही नहीं मिल जाता कुछ भी। तस्तरी में यूं ही नहीं मिल जाता, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, रिजल्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मंडे टू फ्राइडे आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ रटना है, तब सैटरडे फिर एक अच्छे रिजल्ट के साथ में आप अपने घर जा पाएंगे। इसलिए मंडे टू फ्राइडे धैर्य के साथ में पढ़ाई करनी है, और फिर सैटरडे जब आप आएंगे परीक्षा देने, एकदम जबरदस्त कॉन्फिडेंस से सराबोर, आत्मविश्वास से परिपूर्ण आप परीक्षा देने आ पाएंगे, और फिर परीक्षा देंगे हंसते हंसते। इसलिए मुस्कुराते हुए सीखना है आपको, और हंसते हुए परीक्षा देना जाना है। रोते हुए सीखोगे, कभी हंसते हुए परीक्षा दे नहीं पाओगे। इसलिए आज इस क्लास की जरूरत पड़ी। पिछली क्लास हमने आपके लिया था परीक्षा दें, पर उससे भी महत्वपूर्ण आज की क्लास है कि आप सीखें कैसे मुस्कुराते हुए। लर्न विद इंडोरेंस, धैर्य। जो धैर्य रखता है वही प्राप्त कर पाता है। 2 महात्मा थे, वो तपस्या कर रहे थे। बहुत गंभीरता से सुन लेना, अंतिम है, अंत है लेकिन मस्त है। 2 महात्मा थे, दोनों तपस्या कर रहे थे। एक इस पेड़ के नीचे था, वो कर ही रहे हैं तपस्या, और दूसरा एक आम के पेड़ के नीचे बैठा था, दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठा था। बीच में नारद जी आ गए। नारद जी तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, यहाँ की सूचना वहां, वहां की सूचना वहां देते रहते थे। नारद जी ने पूछा, कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या हाल चाल है? बोले गुरुदेव, मैं तो तपस्या कर रहा हूँ, विष्णु जी के दर्शन करने की इच्छा है मेरे मन में। अरे बोले, मैं तो विष्णु लोक ही जा रहा हूँ। अरे बोले, तो गुरुदेव पता करके आना, विष्णु जी हमको कब दर्शन देंगे? बोले सर ठीक है, पता करके आएंगे, तुम लगे रहो। वो दोनों फिर अपनी तपस्या में लीन हो गए। विष्णु जी के पास जाके नारद जी ने जब बोला, क्या समाचार है नारद जी? नारद जी ने कहा कि 2 तपस्वी तप कर रहे हैं पेड़ के नीचे, उनको हमको जाके बताना है कि आप कब दर्शन देंगे उनको। बोले नारद कह देना कि जो जिस पेड़ में के नीचे बैठा है उसके पत्ते गिन ले, जितने पत्ते होंगे उतने वर्ष बाद हम उनको दर्शन देंगे। अच्छा ठीक है। नारद जी वहां से अपना हालचाल लेके वापिस आए। प्रॉमिस किया था कि लौट के आगे बताएंगे। आम के पेड़ के नीचे वाले के पास सबसे पहले गए, किसके में पत्ते कम है, चलो पहले इसको सूचना दे दें। पूछा नारद जी क्या समाचार लाए हैं? पूरे समाचार यह है कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पेड़ के पत्ते गिन लो, जितने पत्ते हैं उतने साल बाद विष्णु जी आएंगे, आपको दर्शन देंगे। इतना सुनते ही वो दंड कमल लेके भाग खड़ा हुआ। करे बाप रे, इतने साल कौन बैठेगा इतने साल? वो भाग खड़ा हुआ। अब नारद जी तो और डर गए, किसके पेड़ में तो कम पत्ते थे। जब ये भाग खड़ा हुआ तो वो इमली के पेड़ के नीचे जो बैठा है उसके पत्ते पत्ते हैं, और बाप रे, इसको सुनाऊं कि ना सुनाऊं? फिर भी धैर्य रखा उन्होंने, गए उसके पास। बोले गुरुदेव क्या सूचना है? कि अपने पेड़ के पत्ते गिन लो, जितने पत्ते उतने साल बाद दर्शन देंगे विष्णु जी।
जैसे उसने सुना तो वो एकदम मगन हो गया, तपस्या में लीन हो गया, डिस्को करने लग गया, नाचने लग गया, उसकी लगोटी सगोटी सब छूट गई। और वहीं पर विष्णु जी ने आके दर्शन दे दिया। एक तो भाग खड़ा हुआ पहला वाला, दूसरा वाला इतना खो गया, जब कंफर्म हो गया कि विष्णु जी आएंगे ही आएंगे, कंफर्म हो गया, तो बिल्कुल नृत्य करने लगा उनकी याद में, और विष्णु जी ने तुरंत दर्शन दे दिया। नारद जी अचंभित विष्णु जी से कहने लगे, मेरी पत्रकारिता आपने झूठी कर दी। बोले नहीं नारद, तुम्हारी पत्रकारिता झूठी नहीं है, ना तुम झूठे। तो बोले आप क्या झूठे हैं? तो बोले नहीं, ना तुम झूठे हो ना मैं झूठा हूं। पहले ये पैदल चल रहा था मेरी तरफ, और जैसे उसको पता चल गया, कंफर्म हो गया कि मैं दर्शन दूंगा, तो ये रॉकेट में बैठ गया और मेरे पास पहुंच गए। सवाल पत्तों का नहीं है, सवाल पात्रता का है। आप सुबह से शाम तक किताब में बैठे रहो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है यदि आपका मन वहां नहीं। मन कहीं है, हम कहीं है, तो आप सुबह से शाम तक बैठे व्यतीत कर दो, रिजल्ट जीरो आएगा, जीरो। जैसे उसका आया था, या भाग खड़ा हो गया, अरे ऐसी परीक्षा से मैं क्या लेना देना, इतने साल पढ़ना पड़ेगा, फिर डॉक्टर बनेंगे, फिर इंजीनियर बनेंगे, अरे बाप, इससे अच्छा मैं दुकान खोल लेता हूँ, इससे अच्छा मैं दुकान में काम कर लेता हूँ। वो लोग भटक जाते हैं जिनका धैर्य चला जाता है। लेकिन जिसने कंफर्म हो गया कि डॉक्टर बन ही जाऊंगा, कंफर्म है उसको, बन के ही दिखाऊंगा, फिर वो बन के ही दिखाता है। ये है जैसे धैर्य का, ये है जो धैर्य रखो, एक दिन में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। आम तो अपने आप ऋतु जब आएगी तभी फल देगा। तुम चाहे कितने भी घड़े उसमें पानी डाल दो, वो जल्दी उसमें बौर आने वाली। जितने साल प्रिस्क्राइब है डॉक्टर बनने के लिए, उतने साल तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितने साल की बीई का कोर्स है आपको करना ही पड़ेगा। जितने साल लॉ ग्रेजुएशन के लिए चाहिए उतने साल करना ही पड़ेगा। जितने साल एमबीए का कोर्स है उतने साल तो आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। ये तो धैर्य के साथ में यदि आप पढ़ाई करेंगे, सीखते चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमने जो पिछले साल क्लास ली थी, परीक्षा दें, तो आप परीक्षा हंसते हंसते दे पाएंगे और अपने जीवन को हंसते हंसते गुजार पाएंगे। न केवल अपने जीवन को, अपने पेरेंट्स के जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा सुखद एहसास आप दिला पाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।